प्रकृति का रौद्र रूप चक्रवात। यह एक प्राकृतिक आपदा है जो अपने साथ विनाशकारी परिणाम लाती है। जब नेचर अपने गुस्से में होती है तो यह अपने चारों ओर तबाही मचाने वाले चक्रवात को जन्म देती है। चक्रवात जैसे डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स पैदा होते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकते हैं। चक्रवात एक तरह का पावरफुल स्टॉर्म है जो समुद्र के ऊपर लो प्रेशर एरिया में बनता है। यह लो प्रेशर एरिया हवा को अपनी ओर खींचता है। ये तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ कोस्टल एरियाज में तबाही मचा सकता है। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भारी नुकसान हो सकता है। चक्रवात एक घूमता हुआ स्टॉर्म सिस्टम है जिसके सेंटर में लो प्रेशर होता है। इस सेंटर को आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है। यह लो प्रेशर अपने आसपास की हवा को अपनी तरफ खींचता है जिससे हवा तेज गति से घूमने लगती है। यह प्रक्रिया चक्रवात को और भी शक्तिशाली बनाती है। चक्रवात का साइज बहुत बड़ा होता है। यह सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हो सकता है। इसका प्रभाव बहुत बड़े क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। चक्रवात के कारण बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर सकता है। यह घरों, इमारतों, पेड़ों और बिजली के खंभों को नष्ट कर सकता है। इसके कारण बिजली और संचार सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। चक्रवात से बचने के लिए टाइम पर वार्निंग मिलना और सेफ जगह पर जाना बहुत जरूरी है। समय पर चेतावनी और उचित तैयारी से जान माल का नुकसान कम किया जा सकता है। चक्रवात का जन्म समुद्र के ऊपर गर्म पानी के ऊपर होता है। यह गर्म पानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। गर्म पानी से भाप बनकर ऊपर उठती है और ठंडी होती जाती है। यह भाप वातावरण में नमी बढ़ाती है। ठंडी होने पर भाप कंडेंस होकर बादल बनाती है। यह बादल धीरे धीरे घने होते जाते हैं। यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है और एक लो प्रेशर एरिया बनता है। यह लो प्रेशर एरिया चक्रवात के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह लो प्रेशर एरिया अपने आसपास की हवा को अपनी तरफ खींचता है। हवा का यह खिंचाव चक्रवात को और भी शक्तिशाली बनाता है। जब यह हवा घूमती हुई ऊपर उठती है तो यह और ज्यादा ठंडी होती है और ज्यादा बादल बनते हैं। यह प्रक्रिया चक्रवात को और भी तीव्र बनाती है। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि एक पावरफुल स्टॉर्म नहीं बन जाता। हम चक्रवात कहते हैं। यह चक्रवात बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। चक्रवात के बनने के लिए कुछ खास कंडीशंस का होना जरूरी है, जैसे कि समुद्र का टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना, लो प्रेशर एरिया होना और हवा का सर्कुलर मोशन होना। हवा का सर्कुलर मोशन वगैरह, यह सभी कंडीशंस मिलकर एक शक्तिशाली चक्रवात का निर्माण करती हैं। चक्रवात अलग अलग नेम से जाने जाते हैं, जैसे कि हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन वगैरह। ये नाम उनके जियोग्राफिकल लोकेशंस पर डिपेंड करते हैं। यह नेम्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वे दुनिया में कहां बनते हैं। हर रीजन का अपना यूनिक नामकरण होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में बनते हैं। इन रीजन्स में बनने वाले चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। इन्हें हरिकेन कहा जाता है। ये बहुत ही पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बनने वाले साइक्लोन्स को टाइफून कहा जाता है। ये भी बहुत ही ताकतवर होते हैं। इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन में बनने वाले साइक्लोन्स को साइक्लोन कहा जाता है। इनका प्रभाव भी बहुत व्यापक होता है। चक्रवात की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए सफिर सिम्पसन स्केल का यूज किया जाता है। यह स्केल चक्रवात की ताकत को कैटेगराइज करता है। यह स्केल 1 से 5 तक होता है, जिसमें 5 सबसे ज्यादा इंटेंस होता है। कैटेगरी 5 के चक्रवात सबसे ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे तेज चक्रवात। हिस्ट्री में कई डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स आए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। चक्रवात से बचने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए।
सबसे पहले मौसम विभाग की वार्निंग्स पर ध्यान देना चाहिए, सेफ जगह पर शेल्टर लेना और अपने परिवार के साथ सभी जरूरी तैयारियां करना बहुत जरूरी है। हमें नेचर का सम्मान करना चाहिए और उसकी ताकत को समझना चाहिए। हमारी सेफ्टी इसी में है कि हम नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में अवेयर रहें और सही समय पर सही कदम उठाएं।